नमस्कार दोस्तों, आज के ज्वाइंट सेशन में आपका स्वागत है। किसी भी स्टूडेंट के लिए एग्जाम में सक्सेस होने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है स्टडी मटेरियल और गाइडलाइन और दूसरा तरीका होता है सेल्फ मैनेजमेंट। हमने कई स्टूडेंट से बात करी, उन्होंने हमें बताया कि सर हम स्टडी मटेरियल और गाइडलाइन पे तो कंप्लीटली फोकस्ड होते हैं, लेकिन जो दूसरा पहलू होता है, जो दूसरा तरीका होता है सेल्फ मैनेजमेंट, उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते। जिसके कारण क्या होता है कि एग्जाम के 1 या 2 दिन पहले हमें जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट नहीं मिलता और हम अपने एग्जाम में सक्सेस नहीं होते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हमारे सामने कई तरह के एग्जाम एंजाइटी और एग्जाम फोबिया हावी हो जाता है और जो रिजल्ट हम चाहते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए YouTube के दो चैनल, पहला चैनल है एग्जाम साधक जो MPPSC और UPSC की तैयारी कराता है और दूसरा चैनल है 20 मिनट वॉक्स इंडियन डॉक्टर्स। इसके अंतर्गत डॉक्टर ऋचा तिवारी के द्वारा कई तरह की हेल्थ से संबंधित कई तरह के महत्वपूर्ण सजेशन दिए जाते हैं। अगले एग्जाम में आपको किसी भी तरह का एग्जाम फोबिया या एग्जाम एंजाइटी ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह सेशन किया जा रहा है। मैं आशीष बघेल डॉक्टर ऋचा तिवारी का अपने इस ज्वाइंट सेशन में स्वागत करता हूं। डॉक्टर ऋचा तिवारी जी, नमस्कार। नमस्कार आशीष जी। मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी तो उन्होंने कहा कि वैसे तो हम साल भर पढ़ाई करते हैं, हाँ। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि लास्ट टाइम पे जब एग्जाम का दिन होता है उसी दिन या उसके 1 या 2 दिन सेल्फ मैनेजमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैंने उनसे ये समझने की कोशिश करी कि आखिर ये सेल्फ मैनेजमेंट होता क्या है। तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया, ये इंटरनल सेल्फ मैनेजमेंट होता है। अच्छा। मैंने बोला और क्या होता है? हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि एग्जाम फोबिया या एग्जाम एंजाइटी, ये अच्छा। हमें परेशान करती है, जिसके कारण हम सही तरीके से एग्जाम में परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। तो क्यों ना हम आज के इस सेशन की शुरुआत इसी क्वेश्चन से करें कि आखिर ये एग्जाम एंजाइटी या एग्जाम फोबिया होता क्या है। आप एक विस्तृत रूप में इसे बताएं स्टूडेंट। बिल्कुल आशीष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्जाम एंजाइटी फोबिया एक बड़ी कॉमन सी परेशानी है जो मुझे लगता है कि हर किसी स्टूडेंट को जो किसी न किसी एग्जाम में अपीयर हो रहा है उसके सामने आती ही आती है। ये एक तरीके की परफॉर्मेंस एंजाइटी है, मतलब जब आपको अपनी परफॉर्मेंस कहीं देनी होती है उस समय एक एंजाइटी फील होती है और इसी को हम एग्जाम एंजाइटी कहते हैं। ये तभी होती है जब आपके ऊपर परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। अगर आपके ऊपर परफॉर्म करने का कोई प्रेशर नहीं होगा, आप मान लीजिए कि मैं IAS का एग्जाम देने चली जाती हूँ, मुझे पता है कि मुझे इसमें कुछ परफॉर्म नहीं करना है, तो मुझे कोई एंजाइटी नहीं होगी। एंजाइटी का डायरेक्ट लेना देना ही इस चीज से है कि आपने कितनी प्रिपरेशन की है, आपको कितनी उम्मीद है कि आप अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। तो अगर हम बहुत अच्छे से समझे तो ये एंजाइटी बड़े वृहद रूप में प्रेजेंट करती है। मतलब कुछ लोगों को कम होती है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा भी होती है। तो जैसे जैसे एग्जाम करीब आने लगता है वैसे वैसे ये चिंता एंजाइटी बढ़ने लगती है। तो जैसे एग्जाम के कुछ दिन बचे होते हैं तो पेट में गुदगुदी सी लगने लगती है। कई लोगों को 1-2 दिन पहले लूज मोशन लगने लगते हैं, बार बार यूरिन पास होने लगती है, घबराहट होने लगती है, विचलित से हो जाते हैं। आप बोलोगे 5 मिनट खड़े हो जाओ तो खड़े नहीं होंगे, रेस्टलेसनेस, घबराहट, विचलित होना सा होता है। एक रात पहले जब एग्जाम नेक्स्ट डे देना है तो बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती, बस दिमाग में यही चलता है कि हमारा एग्जाम है। यहाँ तक कि भूख लगनी बंद हो जाती है, उल्टी करने का भी मन करता है बहुत सारे लोगों को। और जैसे और एग्जाम करीब आता जाएगा, आप सुबह उठे, अब आपको एग्जाम के लिए जाना है, 1-2 घंटे बचे हैं, तो हाथ पैर में पसीना आना, हाथ पैर कांपना, बोलने में आवाज लड़खड़ाना, ये सारे सिम्टम हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये सारे सिम्टम्स जो भी है ये शारीरिक है। अगर आप मानसिक देखो तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ पढ़ के गए और जब परफॉर्म करने की बारी आई तो हम ब्लैकआउट हो गए, हमें कुछ याद नहीं आया। कई बार तो एग्जामिनर का चेहरा देख करके बच्चे पूरी तरीके से भूल जाते हैं जो वो पिछले इतने सालों से पढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा भी कंफ्यूजन होता है कि बहुत सिंपल सिली सा क्वेश्चन जो आप डेली प्रैक्टिस करते हो, आप वो एग्जाम में घबराहट में, बेचैनी में गलत कर देते हो, वो भी गलत हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये इस सब के पीछे कारण ही एंजाइटी है। तो ये ऐसे प्रेजेंट करती है, मतलब इसका बड़ा व्यापक सा रूप है। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे ही दोस्तों में कुछ लोग बड़े आराम से एग्जाम दे लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं एग्जाम देने में।
तो बिल्कुल, हर किसी के लिए थोड़ी अलग अलग होती है। अच्छा, तो इस एग्जाम एंजाइटी को क्या हम नॉर्मल प्रोसेस कह सकते हैं? क्या ये हर व्यक्ति के साथ होती है कि पर्टिकुलर आदमियों के साथ होती है नहीं नहीं, या ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के हाँ, साथ बहुत होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जी एग्जाम जी एंजाइटी बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल फिनोमिना है। अगर हम जी देखें, अगर मैं परफॉर्मेंस वर्ड की बात करूं कि किसी को जी। परफॉर्म करने का प्रेशर है, तो ऑलमोस्ट 100% लोगों को एंजाइटी होती है। बस यही मैंने पहले अच्छा बताया कि कुछ लोगों को कम, कुछ लोगों को ज्यादा होती है, पर ये अच्छा बिल्कुल नॉर्मल है। आप इसको अच्छा। ऐसे समझो कि अगर आप एक 2-2.5 साल के छोटे बच्चे को, जो अभी दुनिया में बाहर एक्सपोज ही नहीं हुआ है, हाँ उसको भी जी आप कुछ जी। बोल दोगे ना कि आप हमें एक गीत सुना दो, तो वो बच्चे को वहां एंजाइटी हो जाएगी कि मेरे को 4 लोगों के अच्छा सामने अब एक गीत सुनाना है। तो ये एंजाइटी अच्छा अच्छा। बिल्कुल बाल्यावस्था से शुरू होकर के हमारे ओल्ड एज तक चलती है। आप किसी बूढ़े इंसान को भी अचानक से ले जाके बड़ी जगह पे खड़े कर दो और बोलो कि आप माइक में कुछ बोलो, तो एंजाइटी जी होनी जी। ही होनी है। और बिल्कुल आप इसको बिल्कुल। ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लेते हैं कि हम 4-5 लोगों को इकट्ठा कर लें और मैं और आप पंजा लड़ाने लगे और हम देखें कि जी जी कौन जीतता है, तो जी। उसमें भी कि हम जीतेंगे या तुम जीतोगे, कि थोड़े से परफॉर्मेंस प्रेशर में एंजाइटी हो जाती है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉमन है कि ये कभी ये नहीं सोचना नॉर्मल है है। कि सिर्फ मेरे साथ होती है, हर किसी के साथ होती है। अगर आपको बिलीव नहीं है, तो जब आप जी। एग्जाम हॉल में जाते हो ना, तो आप सबका चेहरा देखो, आपको बिल्कुल हर बिल्कुल किसी के सबका होता चेहरे में वो एंजाइटी दिखेगी ही दिखेगी। है। बिल्कुल। तो मतलब सीधा सा मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि स्टूडेंटों को इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये नहीं, एक नॉर्मल बिल्कुल नहीं, प्रोसेस बिल्कुल है ना? नॉर्मल है। आप अपने किसी भी दोस्त को पूछो, अगर वो आपको सच बोल रहा है, तो ये जरूर बताएगा कि एग्जाम के पहले एंजाइटी होती है, मुझे भी होती है, हाँ। मेरे ख्याल से आपको भी होती होगी। अच्छा, नहीं नहीं, हम लोग ने भी फील किया है। हाँ, यूपीएससी का एग्जाम दिया है और हाँ, आपने तो एमबीबीएस जैसे बड़े हाँ, एग्जाम भी क्लियर किए हैं, तो उसके पहले जब हम और आप फील कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो हर स्टूडेंट फील कर रहा होगा। हर कोई फील करता है, बिल्कुल। मैंने जी तो कोई भी नहीं देखा कि जो एग्जाम एंजाइटी नहीं फील, वो अलग बात है कि हम बताए नहीं, लेकिन फील कहीं ना जी कहीं हर किसी को होता है। जी जी। यदि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो ये हाँ भी जी, जानना जरूरी हो जाता है कि एग्जाम एंजाइटी क्यों होती है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या होता है बिल्कुल कि बिल्कुल। ये जी देखो, अगर एग्जाम एंजाइटी क्यों होती है हम ये देखें ना, तो जी जी आप ये समझो कि जब आपको कोई चीज अच्छे से परफॉर्म करनी होती है, हाँ, या जी फिर जी आपको कहीं पे बहुत ज्यादा फोकस या कंसंट्रेशन चाहिए होता है, जी उस जी समय हमारे शरीर को अलर्ट रखने के लिए कि आपका पूरा ध्यान लगा रहा है, आपका पूरा फोकस वहां पे लगा रहा है, आपसे कोई गलती नहीं हो, तो हमारा जी शरीर एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नाम का सिस्टम, जो हमारे ब्रेन में है और जो हमारे पूरे शरीर में है, उसको एक्टिवेट जी कर जी। देता है। तो ब्रेन ओके ने क्या ओके। किया है, हमारी बॉडी ने क्या किया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नाम का एक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। अब वो हम्म, सिस्टम कुछ ऐसी केमिकल निकाल रहा है कि जिससे जी हमें एंजाइटी हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है जी शरीर? ताकि आप अच्छा हाँ, परफॉर्म कर सके। ओके हाँ, ओके। हमें लगता है ये हमारे अगेंस्ट काम कर रही है, लेकिन हाँ नहीं, हाँ, ये लेकिन हमारे, ऐसा हाँ, ये जी हमारे फेवर में काम कर रही है। ओके ओके। ये और हम यही हाँ हाँ जी। जी स्टूडेंटों से यही गलती हो जाती है कि वो इसको निगेटिव ले लेते हैं, नहीं नहीं, एंजाइटी को। बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। जी जी, ये ये ना, पॉजिटिव है। ये उस स्ट्रेस सिचुएशन से हमें लड़ने के लिए होती है एंजाइटी। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ जी कि मान लो कि आप रात में सोए नहीं है, आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं किया और आपको शाम तक काम करना है ऑर्डिनरी डेज जी में, तो आप थक जी जी जाओगे, आप काम नहीं कर पाओगे, आपको थकान होगी। लेकिन अगर आपका एग्जाम है, आपकी जी भले जी। नींद ना पूरी हुई हो, भले आपको हाँ हाँ मॉर्निंग हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं मिला है, लेकिन आप पूरे जी कॉन्सेंट्रेशन फोकस जी से एग्जाम लिख देते हो और उसके बाद आपको हाँ, थकान होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस बात से बिल्कुल तो सहमत ये हूँ मैं। हमारा ब्रेन ऐसा डिजाइंड है कि वो हमें फोकस रखने के लिए ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कराता है, जिसका एक फॉर्म एंजाइटी है। हाँ, ये जरूर है कि जब ये सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो एंजाइटी हमें जी हार्म करने लगती है, परेशान करने लगती है। ओके, तो मतलब इसको नेचुरल कहा जा सकता है, हाँ, इससे घबराने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, ये बिल्कुल नेचुरल है। जी जी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो मतलब हमने वही क्वेश्चंस उठाए हैं डॉक्टर हम्म, रिचा, हाँ जो जी, हमसे स्टूडेंट पूछते रहे हैं और जो उनको प्रॉब्लम हुई है। हाँ जैसे अब बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो हम्म, कहते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले निगेटिव सेल्फ टॉक, हाँ जिसे हाँ हम ओवर थिंकिंग भी कहते हैं, हाँ 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 ठीक है ना, एक दिन पहले बहुत आता है।
ठीक है, कि यार यदि एग्जाम में नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पिताजी ने हमारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, हम उनको कैसे मुंह दिखा पाएंगे, इस टाइप की बहुत सारी चीजें, नेगेटिव सेल्फ टॉक जिसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा सा आप सजेशन दें। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है एग्जाम के एक दिन पहले का, तो ऐसे थॉट से कैसे बचा जा सकता है, एक बार आप एक्सप्लेन करें प्लीज। बिल्कुल, जो नेगेटिव थॉट्स है वो बहुत डोमिनेट कर जाते हैं एक दिन पहले आपको ये भी लगता है कि मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, पूरे साल मुझे कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम उसको जवाब नहीं कर पाएंगे, हम भूल जाएंगे, और ऐसा भी लगता है कि मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स ने बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, हमारी बस सबसे खराब है। ये सब नॉर्मल बातें हैं। देखिए, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना, वो आपको कैसे हार्म कर रही है, मैं आपको इसको मेडिकल लैंग्वेज में समझाती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं कि मेरे दिमाग में एक नकारात्मक विचार आया, ठीक है, उस विचार से मेरा शरीर, मेरा ब्रेन एक नेगेटिव केमिकल निकालेगा, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझो कि नकारात्मक विचार आता है तो आप कुछ और फील करते हो, परेशानी फील करते हो, और आपके दिमाग में कोई पॉजिटिव विचार आता है तो आप खुशी फील करते हो, ना? तो आप ऐसा क्यों एनर्जेटिक, अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं? तो आप ऐसा क्यों फील करते हो? आपने सोचा, क्योंकि नेगेटिव सोचने पर आपका ब्रेन अलग नेगेटिव केमिकल्स निकालता है, और पॉजिटिव सोचने पर हमारा ब्रेन पॉजिटिव केमिकल्स निकालता है। तो क्या होता है कि मैंने एक सेल्फ डाउट किया या मैंने एक नकारात्मक विचार लाई, मेरे दिमाग में एक नेगेटिव केमिकल निकला, उससे मुझे और नकारात्मक विचार आया, फिर उससे और नेगेटिव केमिकल निकला, ऐसे करके ना ये चेन बन गई। अब मैं फिर सोच रही हूँ, फिर और केमिकल निकल रहा है, और ये चेन बनती, आप सोचते जाओगे, चेन बनती जाएगी। ये चेन इतनी बन जाएगी कि आप एग्जाम देने के पहले ये मान लोगे कि मेरा हो ही नहीं सकता, मैं पहले ही फेल। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए मतलब मेरे हिसाब से इसीलिए जो महान विचारक हैं, जो ग्रेट थिंकर्स हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। उनके कहने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आपने उसका साइंटिफिक रीजन बताया कि हर आदमी के साथ ये प्रोसेस होती है। बिल्कुल। तो इस चेन को तोड़ने का एक बहुत सिंपल तरीका है, और एक ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है कि जहां आपको नेगेटिव विचार आया उसको वहीं रोको और एक पॉजिटिव विचार बना लो। लेकिन भाई हमें पॉजिटिव विचार आ ही नहीं रहा, हमने बहुत कोशिश करी, हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल ही आ रहे हैं, ये भी होता है। तो अगर आपको ख्याल पॉजिटिव नहीं आ रहे तो आप अपने शब्द पॉजिटिव करो, आप बोलो कि मेरा एग्जाम अच्छा होगा, मेरा दिन अच्छा बीतेगा। तो क्या होगा कि आपने एक पॉजिटिव शब्द बोले तो आपके ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल निकला, फिर आपने अगला पॉजिटिव शब्द बोला और निकला, आप ऐसा बोलते गए, थोड़ी देर में आपका ब्रेन फुल ऑफ पॉजिटिव केमिकल्स हो गया। अब आप खुद एनर्जेटिक हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे, और आप इस बात पे बिलीव कर लोगे कि हाँ मैं तो पास हो जाऊंगा। बिल्कुल। इसी बात पे मुझे याद आ गई, जो 3 इडियट मूवी है, उसमें भी ऑल इज वेल का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक वही है। ये बहुत साइंटिफिक है। मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एग्जाम दे रहे हैं, हम अपनी डे टू डे लाइफ में कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन फेस करते हैं ना, आप अपने आप को बोल दो कि पॉजिटिव है, आपका ब्रेन तुरंत नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ स्विच कर जाता है। अच्छा, बिल्कुल। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। हालांकि आपने इसकी चर्चा भी करी है, लेकिन स्टूडेंट की तरफ से क्वेश्चन आया है कि एक रात पहले नींद ना आना एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, और उससे कैसे निपटा जा सकता है, उसे कैसे डील किया जाए। नींद नहीं आती है तो मतलब किस हिसाब से उस रात को गुजारा जाए, सीधा से ऐसा समझ लीजिए आप। बिल्कुल। क्योंकि ये समझिए, यदि सामान्य भाषा में कहें तो वो कत्ल की रात होती है, ऐसा यदि हम जनरल लैंग्वेज में समझे उसे, तो इससे कैसे अपन डील कर सकते हैं उसे। नहीं, बिल्कुल, ये जो एक रात पहले नींद नहीं आना है ना, ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। मतलब मैंने भी फेस करी है, मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे नहीं हुई, मैंने 3 एग्जाम दिए हैं। और मैं बता रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्सों से बात करी है, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो अक्सर ये फील करते हैं कि मतलब हमारे जो रात को नींद नहीं आती। तो इससे कैसे निपटे, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। हमें रात में नींद क्यों नहीं आती है, मतलब क्या चलता है हमारे दिमाग में? ये चलता है कि हमने 1 साल प्रिपरेशन करी, जो भी पर्टिकुलर टाइम था हमने इतना हार्ड वर्क किया, हमने इतना समय दिया, इतनी मेहनत दी, इतना पैसा दिया, अगर हम आज रात में नहीं सोएंगे तो कल हम एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है कि नहीं सोने की वजह से हमारा सिलेक्शन ना हो। बिल्कुल। और होता भी है। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि वो अपना परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में सही तरीके से नहीं दे पाते, केवल इसलिए कि वो रात को सोए नहीं। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर भी इसमें एक पॉजिटिव बात है, मैं आपको बता दूं कि आप क्यों नहीं सो रहे हो। आप अच्छे से सोचो तो आप सो इसलिए नहीं रहे हो
क्योंकि आपके शरीर में वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो मैंने बोला था वो ना एक्टिव है। हाँ, अब वो इतना जी, एक्टिव है जी, कि उसने आपको अलर्ट रखा हुआ है। आप इतने जी, अलर्ट हो कि आपको कुछ ना कुछ चल रहा है विचार, आप सो नहीं पा रहे हो। सोने के लिए हमें रिलैक्सेशन चाहिए। तो जी, जी, अगर जी, बाई चांस चलो मान लेते हैं कि आप नहीं सो पाए, मैं आपको जी, बताऊंगी जी, कि इसको कैसे डील करना है, पर हम वर्स्ट सिनेरियो ले लेते हैं कि हम नहीं सो पाए। तो भी आप जी। घबराओ नहीं, आपका ये सिंपैथेटिक सिस्टम आपको पूरी लड़ाई लड़ने तक अलर्ट रखेगा। अगर आप अच्छा, नहीं जी, भी सो पा रहे हो तो आप आंखें बंद जी, करके लेट जाओ, आप गहरी गहरी सांसें लेते रहो, आप अपनी सांसें काउंट करते रहो, आप चुपचाप जी, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते रहो, आप नंबर्स गिनते रहो, अपने आप ना रिलैक्स्ड हो जाओगे। और अगर आप आधे एक घंटे भी रिलैक्स्ड हो जाते हो ना, तो जी, इतना जी, सा रिलैक्सेशन भी आपको एग्जाम में परफॉर्म करने तक की एनर्जी देगा, क्योंकि अभी आप ना वो बिल्कुल, फ्लाइट वाले मोड में चल रहे हो, जिसको हम कहते हैं कि मतलब हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि सिंपैथेटिक पीक पर है, तो ये आपको परफॉर्म करा के ही छोड़ेगा। तो मतलब बिल्कुल, अगर बिल्कुल, बाई चांस नहीं नींद आ रही है कुछ भी करने के बाद, तो भी परेशान नहीं होना है, आप परफॉर्म कर बिल्कुल। लोगे, बस रिलैक्स करना है। अब लेकिन और ऐसा बहुत। सोचना है जी, हाँ हाँ, जी, बताइए बताएँ। बताइए आशीष। हाँ मैं यही बोल रहा था कि ये ऐसा सोचें कि ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और फिर से हम कल एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे और अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे, हाँ भले ही ना सो पाएँ। हाँ, अगर आप सीधी-सी बात नहीं है। सो पा रहे हैं तो आप ये कर लें कि आप चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाए, कोई म्यूजिक सुन ले, जी, सांसें ले ले। लेकिन आप सो जी, जाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ किन तरीकों से आप सो जाएंगे। ये तो मैंने जी, जी, वर्स्ट जी, कंडीशन वो करी कि चलो नहीं सो पाए, तो आप बहुत जी, सारे जी, जी, तरीकों से सो जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर हमें रात में सोना है, आज मान लेते हैं मेरा एग्जाम है, तो मुझे जी, आज की डेट में सुबह जल्दी उठना है और पूरा दिन नहीं सोना है। जी, जी, दोपहर जी। की नींद एग्जाम वाले दिन आप किसी कीमत में मत लो, बिल्कुल अच्छा, अवॉइड करनी है। आप अर्ली मॉर्निंग जी, उठो, अपना पूरा दिनचर्या डे रूटीन करो, अगर आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते हो तो वो भी करो, पर आप दोपहर में मत सो। ये आपको जी, बहुत जी, हेल्प करेगा। सेकंड जो जी, सबसे हेल्पफुल चीज होती है ना, वो जी, ये होती है कि एग्जाम आपके सोने के टाइम से, मान लेते हैं कि आप 9 बजे रात में या 10 बजे सोते हो, तो आप ठीक उसके है। करीब 6 घंटे पहले, 3 या 4 जी, बजे के अराउंड से, वो जी, जी, सारा थॉट प्रोसेस जो एग्जाम से रिलेटेड है, वो सारी बातें जो एग्जाम से रिलेटेड है, वो सारे फ्रेंड्स जिनसे आप एग्जाम की बातें करते हैं, यहाँ तक कि व्हाट्सएप ऑल द बेस्ट के मैसेजेस, इन सबको जी, किनारे जी। कर दे। जी, जी, सोने बिल्कुल। के बिल्कुल छह फ्री घंटे माइंड हो पहले। जाएँ। मतलब हाँ कुछ टाइम के लिए ऐसा भूल जाएँ कि कल एग्ज़ाम है। यही कहना चाह हाँ, रही हैं आप? बिल्कुल, ये बस वही जी, साइकिल है। आप सिंपैथेटिक साइकिल आपको सोने नहीं दे रही, उसको हम ब्रेक कर लेते हैं फॉर टाइम भी, हम ये बात ही भूल जाते हैं कि हमारा कल एग्जाम है। यहाँ तक जी, कि वो जो जी। ऑल द बेस्ट के व्हाट्सएप मैसेज है ना, वो भी मैसेज मत रिप्लाई करो, क्योंकि जब आपको कोई ऑल जी। द बेस्ट कहता है ना, तो आपको और परफॉर्मेंस प्रेशर होता है कि इतने जी, सारे जी। लोग मुझे विश एक कर रहे हैं, तो मेरे को एग्जाम में परफॉर्म करना है। हाँ, परफ़ॉर्म करना है और रिज़ल्ट जब आएगा तो यही सबसे पहले पूछेंगे। ये भी एक थोड़ा-सा जनरल हाँ, थॉट आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि 6 से 8 जी, घंटे पहले आप वो सारे लोग, वो सारे फ्रेंड्स, वो सारे बुक्स या जो भी आप एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट पढ़ रहे थे, आपके मैसेजेस, जी, सबको आप किनारे फेंक दें। बस यहीं तक आपकी जी, जी। पढ़ाई थी। आपने इतना लंबा पढ़ा, तो 6 घंटे में आप कोई बहुत ग्रेट अचीवमेंट नहीं करोगे, बल्कि आप अपना लॉस करोगे। तो जैसे बिल्कुल, ही बिल्कुल। आपने एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट को हटा दिया, तो वो जो जी, एंजाइटी देने वाला सिस्टम था जो इनकी वजह से बन रहा था, वो हो गया कट। जी। अब हम क्या ओके, करेंगे? ओके। अब हम इन 6 घंटों में रिलैक्सिंग सिस्टम एक्टिवेट करेंगे। तो आप जी, कैसे बिल्कुल। रिलैक्स हो? आप वो काम करो जो आपको पसंद है। जैसे जी, आप कोई बिल्कुल। अच्छा सा म्यूजिक सुनो, आप कोई जी, अच्छी बुक पढ़ो। अगर आप धार्मिक किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप कोई धार्मिक किताब या कोई भी पॉजिटिव माइंडसेट की किताब पढ़ो। अगर आपके घर में बच्चे या पेट्स हैं, तो आप उनके साथ खेलो। आप अपने मदर जी, फादर या भाई बहन के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। आप अपनी जी, मम्मी जी, से बनवा के कुछ अच्छा टेस्टी सा खाना खाओ। आप टीवी जी, भी जी। देखना अवॉइड करो। आप एक बड़ा अच्छा, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करो उन 6 आवर में। आप देखना, आपको नींद भी आएगी, आपको कोई जी। स्ट्रेस भी नहीं होगा, और आप अगले दिन बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। 6 घंटे कैसे मैनेज होंगे सोने के पहले, वो आपका जी, जी। बड़ा मेजर डिसाइडिंग फैक्टर है। बहुत, 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 अच्छा, बहुत हाँ डिसाइडिंग। आशीष, एक जी, चीज और मैंने बताई नहीं थी, डीप जी। ब्रीदिंग। डीप हाँ, ब्रीदिंग हाँ। यानी क्या है कि गहरी सांस लेना, उसको जी, फील करना कि हमारी ओके। गहरी सांस स्लोली हमारे चेस्ट में जा रही है, उसको थोड़ी देर अच्छा। होल्ड करना और उसको स्लोली एक्सहेल करना। जब आप जी, ऐसा जी, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, तो जब आप सांस जी, लेते हो, उस टाइम वो सारी पॉजिटिव बातें अपने सांस के साथ अंदर लेना जो हम सच में चाहते हैं, हम जो भी जी, अचीव जी, करना चाहते हैं,
सिर्फ जी, आप जी। अगर सिर्फ 3 से 4 गहरी सांस ले लेते हो ना, मैं इतने कम की बात कर रही हूँ, 3 to 4 डीप ब्रेथ लेने में आपको 1 मिनट से कम का समय लगेगा। इतने में बिल्कुल, आप बिल्कुल। रिलैक्स फील करने लगोगे। ये इतना मेजर इफेक्ट डालता है ना हमारे शरीर में। ये जो सिंपैथेटिक जी, सिस्टम की जब से मैं बात कर रही हूँ, ये उसको पूरी बिल्कुल। तरीके से रोक करके उसका जी, काउंटर सिस्टम, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, तो वो एक्टिवेट जी। कर देता है। तो ओके, ओके, ओके। हाँ, बिल्कुल, म्यूजिक सुनने के अलावा आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप फैमिली मेंबर से जी, बात कर सकते हैं, आप बच्चों या जी। पेट के साथ खेल सकते हैं, और सोने से पहले आप वार्म वाटर बाथ जरूर लें। जो गर्म पानी का नहाना होता है ना, वो हमारी जी, पूरी जी, जी। बॉडी और ब्रेन को रिलैक्स कर देता है। जी, जी, जी। और सोने तो से पहले लाइट्स पूरी तरीके से ऑफ रखें, क्योंकि लाइट भी ना हमारे लिए स्टिमुलेटिंग होती है। अगर आप अपने बेडरूम की लाइट ऑन रखोगे ना, तो आपको नींद आने में कई बार परेशानी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बड़ा नुकसान कर देती हैं, हाँ, है बिल्कुल कि नहीं? बिल्कुल। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ लोग हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम से आप ये पूछिएगा कि मतलब जिस दिन एग्ज़ाम है उसके 1 रात पहले कौन-सा खाना खाएँ और सुबह जब एग्ज़ाम देने जाएँ, उसके पहले हम किस तरह का ब्रेकफ़ास्ट करें? उसका भी कुछ इफ़ेक्ट होता है क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात है। 1 रात पहले जी, खाने से मैं आपको थोड़ा-सा पहले ले चलती हूँ कि जी। 1 हफ्ते पहले आपका एग्ज़ाम जब होने वाला है, उसके 1 वीक पहले से ना आप प्लीज़ बाहर का खाना खाना बंद कर दें। कोई भी जी, आउटसाइड फूड नहीं खाएँ, क्योंकि अगर बिल्कुल। आपको फूड पॉइज़निंग हो गई, ईश्वर ना करे, तो वो फूड हाँ, पॉइज़निंग बिल्कुल, आपकी पूरी मेहनत खराब कर देगी। कई बार फूड पॉइज़निंग बिल्कुल, बहुत सीवियर हो जाती है, और एक बार पेट खराब हुआ ना, तो दिमाग तो काम करना पूरी तरीके से बंद कर देता है। साथ में बिल्कुल। बहुत वीकनेस लगती है, तो प्लीज़ अप टू एग्जाम कम से कम 1 हफ्ते मिनिमम आपको बाहर का खाना नहीं खाना है। नहीं खाना है। जी, चलिए, अब जी, हम एक नाइट बिफोर की बात करते हैं कि कल मुझे एग्जाम देने जाना है, तो आज रात में मुझे क्या खाना है। बस बिल्कुल। आप कोई भी सिंपल अपने घर का बना खाना खा सकते हैं। बस 2-3 बातों का ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी खाना जिससे आपको इनडाइजेशन हो, वो आपको अवॉइड करना है। अब जी, जी। कैसे खानों से इनडाइजेशन होता है? इनडाइजेशन होता है ज्यादा तेल मसाले और ज्यादा हाँ, फैट वाले खाने से, ज्यादा घी बिल्कुल। तेल इनसे होता है, मिर्च से होता है। तो बेटर कि जी, आप रात में कोई हल्का खाना खाएं। आप दूध जरूर पिए, बिल्कुल। अगर आप रात में हाँ, गर्म दूध पीते हो, तो ये आपको सोने में भी मदद करे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीज़। अच्छा, अब हम मॉर्निंग की बात करते हैं। तो मॉर्निंग जी, में क्या खाना है हमें? एक तो मॉर्निंग में हाँ। भूख ही लगनी बंद हो जाती है, जो भी लोगों ये सबके साथ को। होता है। जी, तो जी। कायदे से तो अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, तो हमें हैवी ब्रेकफास्ट करके जाना चाहिए, क्योंकि देखो, अगर आपके एग्जाम का टाइम मान लेते हैं 11 बजे है, अगर आपका जी, एग्जाम 11 बजे है, तो आपको एग्जाम सेंटर पे 9 बजे पहुंचना होता है। आपको अपने घर से बिल्कुल। 7-8 बजे निकलना है, फिर आप 11 से 2 एग्जाम दोगे, घर आते आते 3-4 बज जाएगा। तो कम से जी, कम जी। मील इतना हैवी हो कि हमारे 8-10 घंटे जो भी है, इतना लंबा स्ट्रेच कर ले। लेकिन हाँ, हाँ। ऐसा है कि लोग जनरली एग्जाम के पहले खाना नहीं खा पाते, क्योंकि उल्टी करने का मन करता है, भूख नहीं लगती, वो स्ट्रेस का लेवल ना वो बढ़ा हुआ होता है। तो बहुत, बहुत ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल। मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि अगर कभी ऐसा आपके साथ हो रहा है, आप ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप ना कोई लिक्विड ब्रेकफास्ट जो कि इजीली गटका जा सके, जैसे मिल्क शेक ओह! बना लें, बनाना मिल्क शेक जी, बना लो आप। इसमें बहुत जी, सारी जी, जी। कैलोरी है, बहुत सारा प्रोटीन है, और ये लॉन्ग सस्टेन करेगा। बिल्कुल, ऐसा कुछ बिल्कुल। पी ले, आप दूध वाला दलिया बना करके पी लें, आप नॉर्मल दलिया को पतला बना के पी लें, क्योंकि पीना इजी है। वो क्या होता है ना कि एग्जाम एंजाइटी में ना मुंह सूखता है, तो आप रोटी सब्जी खाओगे तो जी। गले के नीचे नहीं उतरती। जी, 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 जी। तो नहीं, इसलिए ना बिल्कुल, बिल्कुल। लिक्विड ले, पर ले जरूर, खाली पेट नहीं जाए। कुछ नहीं हो नहीं रहा तो जाना आप चाहिए। दही चीनी घोल के पी लो, लेकिन जी। खाली पेट नहीं जाना है। खाली पेट नहीं जाना है, हम्म, बिल्कुल, ये इन चीज़ों का ध्यान रखें हम्म, स्टूडेंट, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैम दे रही हैं। मैम एक तो अपन ब्रेकफ़ास्ट तक पहुँच गए, हाँ, उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन आया है कि हाँ, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हाँ, 2-3 घंटे पहले मतलब जब अपन हम्म, एंटर करते हैं एग्ज़ाम हॉल में, हम्म। तो उस वो जो टाइम होता है ना, उसे काटना थोड़ा-सा टफ़ होता है। हाँ, हाँ, तो उस समय हम उस टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं? थोड़ा-सा आप डिस्कस करके हाँ, बता दें मैम। देखिए, हाँ, क्लियर बिल्कुल, जी। जैसे मैंने कंसीडर किया कि हमारा 11 बजे एग्ज़ाम है, तो प्रोसेस सुबह 7-8 बजे से शुरू हो हाँ, हाँ। जाती है कि सुबह उठे, जी, नहाया-धोया, रेडी हुआ, जी, ब्रेकफ़ास्ट-व्रेकफ़ास्ट किया। अब आप जी। एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हो, तो
सेम वही जो भी हमारे एंजाइटी के सिम्टम्स है वो चल रहे हैं, हाथ पैर में पसीने आ रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ रही है। तो वो जो भी मैंने आपको बताया उसको वैसे ही डील करना है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपको 2-3 हमें कई बार अबाउट 2-3 आवर्स बिफोर एग्जाम हमें बाहर बिताने पड़ जाते हैं, क्योंकि गेट वेट नहीं खुला होता और हम टाइमली पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस समय में आपको 2-3 काम करने हैं। एक तो मैंने वो जो बताया था कि नेगेटिव विचार को इनिशिएट ही नहीं करना, आप पॉजिटिव बोलते रहो। आप पॉजिटिव बोलते रहोगे, आपके साथ पॉजिटिव होता रहेगा। नंबर 2, अगर आपको कहीं भी लगता है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप प्लीज गहरी सांसें लें। गहरी सांस बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, आप करके देखना। आपको लग रहा होगा कि हर कोई ऐसा बोलता है, फालतू बातें नहीं। अगर आप अपनी हर एक ब्रेथ को फील करके लोगे, काउंट करके लोगे, तो आप 5-10 मिनट में हार्डली बिल्कुल रिलैक्स्ड हो जाओगे, आपकी सारी एंजाइटी चली जाएगी। और जब भी आप गहरी सांसें ले रहे हैं तो हर एक सांस के साथ में ये फील करें कि पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद आप एक छोटा सा चैप्टर पहले से घर से सोच करके चले कि ये अगर मुझे 1-2 घंटे का टाइम मिलेगा तो मैं ये पढ़ूंगा। बस छोटा सा, ऐसा नहीं कि पूरी किताब लेकर चले गए कि मैं जल्दी देख लूंगा। जल्दी कोई कुछ नहीं देख पाता एक्चुअली। अगर आप एक टॉपिक रखोगे ना तो फिर भी आप उसको अच्छे से पढ़ पाओगे, या कोई जरूरी चीज की रिवाइज कर लेंगे। पूरी बुक मत लेकर के जाए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको नेगेटिविटी आती है, कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो खुद भी स्ट्रेस लेते हैं और दूसरे को भी ट्रांसफर करते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक सजेशन ये भी हो सकता है कि किसी से ज्यादा बात ना करें, आप अपने आप में घूम रहे हैं, है ना, या तो कुछ पढ़ते रहें, जिनको गाना पसंद है वो गाना सुनते रहें, गाने सुने। बिल्कुल, आप किसी से भी बात मत करो, बल्कि अगर आपको बहुत मन कर रहा है, फोन आपके पास है तो अपने मदर फादर से या कुछ पॉजिटिव है बात कर लो, वरना किसी से कोई बात करने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी आपने चैप्टर रखा है वो पढ़ो, आप अपना म्यूजिक सुनो, और आपसे कुछ नहीं हो रहा ना तो आप बाकी सबके चेहरे देखो। आप बाकी सबके चेहरे देखोगे तो आप सब समझ जाओगे कि सबकी सेम कंडीशन है, हम अकेले नहीं है। एक मोटिवेशनल फैक्टर रहेगा कि यदि आप चेहरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि केवल मैं नहीं हूँ, सबके साथ वही हो रहा है जो मेरे साथ ऐसा है। तो किस बात का स्ट्रेस लेना, मतलब हम सब ह्यूमन बीइंग ही तो, हम तो सेम डिजाइन है, तो सब सारे सेम है। आप पानी की बोतल जरूर लेकर जाए और थोड़ा उसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं मैम। अच्छा जी। तो बस यही है, क्रक्स ये है कि कोई भी नकारात्मक चीज नहीं आनी चाहिए, सारी पॉजिटिव चीजें ही इस समय आपके आसपास होनी चाहिए और आनी चाहिए। बिल्कुल मैम। तो अभी तक तो हमने एग्जाम हॉल का बाहर की बातें कर ली, सारी चीजें समझ ली, लेकिन कई लोग अब ये भी जानना चाहते हैं कि एग्जाम हॉल में कभी कभी इतना अधिक प्रेशर बढ़ जाता है कि लोग OMR सीट भी गलत भराते हैं। तो उनका कहना है कि उससे कैसे अपन जो है उसको कैसे मेंटेन करें उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि एक तो एग्जाम हॉल के कई बार लोग अंदर 15 आधे घंटे 1 घंटे पहले भी हम अंदर चले जाते हैं, तो उस 1 घंटे में भी टाइम नहीं कटता और स्ट्रेस बढ़ता है। कई बार लोग नाम रोल नंबर गलत लिख देते हैं। कई बार तो वो पूरी 100 क्वेश्चंस की OMR सीट में 1 to 100 करना था तो वो 2 to 100 कर दिया और पूरी OMR सीट खराब हो गई। ऐसा भी होता है लोगों के साथ। बिल्कुल। तो देखिए, अगर पसीने आने लगते हैं, पसीने आते हो, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पेन पकड़ो तो पेन इतना गीला हो जाता है हाथ ही, वो पेन भी स्लिप करता है, ऐसा भी होता है। तो देखिए, अगर आप एग्जाम हॉल में एंटर कर गए अब, तो अब तो ना आपके पास में फोन है, ना आपके पास में कोई म्यूजिक है, ना आपके पास में कोई बुक है, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। मतलब आप जो एक्सटर्नल सोर्सेज से अभी तक हम रिलैक्सेशन ले रहे थे, अब उसमें से कुछ भी नहीं है। तो देखिए, 2 ही चीजें काम करती हैं। सारे वीडियो का क्रक्स ही ये 2 चीजें हैं। एक तो पॉजिटिव माइंडसेट, बार बार अपने आप को पॉजिटिव बात बार बार रिपीट करो। आप थोड़ी देर पॉजिटिव बात रिपीट करोगे, आप अपने आप रिलैक्स्ड हो जाओगे। और दूसरा, डीप ब्रीदिंग। आप 5 मिनट आराम से बैठो, आप गहरी गहरी सांसें लो, हर सांस के साथ आप एक पॉजिटिव बात लो, एक नेगेटिव बात निकालो। इसके बाद आप आराम से ईश्वर से प्रार्थना करके कि मैंने जितनी भी मेहनत करी है उसके अकॉर्डिंग मैं जितना बेस्ट होगा वो आज करने की कोशिश करूंगी, और आप मेरा साथ दो ताकि मैं कर सकूं। बस इतना करके अपने आप को पूरा रिलैक्स करके कि ठीक है, अब जो है जैसा है, अब तो परफॉर्म करना ही है, अब तो कोई वापस जाने का रास्ता भी नहीं है कि कुछ पढ़ लेंगे, कुछ देख लेंगे। तो ये सीधी सी बात है कि जी हाँ शीर बताइए। अपने साथ हम केवल मतलब डीप ब्रीथिंग लेके जा सकते हैं एग्जाम हॉल के अंदर, उसी से अपने को कंट्रोल करना है। आप डीप ब्रीदिंग और हर एक सांस के साथ एक
सकारात्मक विचार, इसके अलावा आप अपने विचार। साथ कहीं कुछ भी लेकर नहीं घूम सकते। ये अब दो फोन तो चीज जा नहीं सकते लेके कि आपको सॉन्ग पसंद है तो गाने सुन गाने सुन लेंगे, ना तो आप बुक जी, ले जा जी। सकते हो, ना आप दोस्त भी ना। ले जा सकते हो, आपको चुप बैठना है, आप बस यही कर सकते हो। जी जी जी। और जब भी जी। अपना नाम या ओएमआर शीट में अपने क्वेश्चन नंबर भरें तो उसे प्लीज अच्छे से चेक करें, उसे डबल ट्रिपल चेक करें, क्योंकि जो भी आपकी मेहनत है वो इन छोटी जी। गलतियों की वजह से नहीं खराब होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और आपने आराम साल से भर मेहनत करें। करी है और सबसे बड़ी बात आप अपने पर भरोसा रखिए हाँ, कि हम बिल्कुल। सब कुछ अच्छा करेंगे। और और आराम सबकी से पढ़ाई करें। अप्रोक्सीमेटली बराबर होती है। अच्छा, तो क्या बोल रहे हैं आशीष? मैं ये बोल रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली सब बराबर पढ़ते हैं, सब बराबर मेहनत करते हैं। यही जो अपना सेल्फ मैनेजमेंट हाँ। वाली चीज होती है, इंटरनल सेल्फ मैनेजमेंट, कौन कितने प्रेशर में अपने आप को संभाल लेता हाँ, है, बिल्कुल ये बिल्कुल। इम्पोर्टेंट होता है। सब बिल्कुल जी वही सर। वही पढ़ने के सोर्सेज हैं, सब वही किताबें यूज करते हैं, कोई कुछ अलग बिल्कुल पढ़ता नहीं। और ये सब जो बिल्कुल। सेल्फ मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ये सिर्फ हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए नहीं है, हमारी डे टू डे लाइफ में हमें या बहुत सारी ऐसी बिल्कुल सिचुएशन मिलेंगी जिसमें हमें अपने आप को बिल्कुल। मैनेज करना पड़ेगा, जिनमें हमें अंडर हम्म, प्रेशर परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये एक जी जी पार्ट है लाइफ का, तो इसको इजी ले, बिल्कुल कोई बात नहीं है। वहां जितने आए हैं ना, सबकी सेम सिचुएशन है, टेक इट इजी, बिल्कुल जितना बिल्कुल है उतना करें और क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो सेल्फ मैनेजमेंट अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, ये केवल एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पूरी लाइफ में आपको सेल्फ मैनेजमेंट अपनाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और कहीं भी हो तरीका यही है हाँ, अपनाने तरीका का, जो आप यही है। बता रहे हैं। ये तरीका जी जो है ना, ये हमारे रिलैक्सिंग नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, इसीलिए मैं इस तरीके में बड़ा जोर डालती हूँ। हाँ, एक चीज और मैंने मेंशन नहीं करी कि कभी जी अगर आप आंखों में कोई ठंडा पानी छिड़कते जी हैं जी तो भी जी। आपका रिलैक्सिंग नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो अगर आपको बीच में ओके स्ट्रेस नहीं हैंडल हो रहा है, आप एग्जाम हॉल में, तो आप वॉशरूम जाके अपना चेहरा धो सकते हैं। ओके, ये ठीक है ठीक पूरा हमारे सिस्टम को सिंपैथेटिक से रिलैक्सिंग की तरफ, जिसे हम पैरासिम्पैथेटिक कहते हैं, स्विच कर देता है। ये सब मेडिकल प्रूवन चीजें हैं। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सजेशन दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है कि बहुत से स्टूडेंटों में दो चीजों को लेकर डाउट रहता है डॉक्टर रिचा। हाँ जी। एक डाउट रहता है कि हम एनर्जी ड्रिंक लेके जाएं एग्जाम हॉल में, या पानी में ही कुछ ऐसी एनर्जी वाली चीज मिला लें, या केवल पानी लेके जाएं। ये हमेशा बहुत से स्टूडेंट के मन में डाउट रहता है, तो आप क्या कुछ क्लियर करेंगी? दोनों चीजें, दोनों में से कुछ भी लिया जा सकता है, या केवल पानी लेके जाएं या एनर्जी ड्रिंक लेके जाएं? कुछ आप सजेस्ट करें प्लीज। देखिए आशीष, मेरा जो पर्सनल इस बारे में ओपिनियन है कि जो एक्सेस ऑफ कैफीन है जो आपको एनर्जी ड्रिंक में मिल रही है, या फिर आपको जी, जी। बहुत एक्सेस ऑफ कॉफी में मिल रही है, वो आपको जी, और रेस्टलेस बनाती है। एक मिनिमल अमाउंट तक कैफीन, जितनी आप रोज अपनी चाय में पीते हैं मॉर्निंग में, उतनी जी, ठीक जी। है। लेकिन ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन है ना, ये कई बार हेल्पफुल होने के बजाय आपको बहुत रेस्टलेस कर देगी, आपको और ट्रेमर आएगा, आपको और पसीना आएगा, आपकी और आवाज लड़खड़ाएगी। तो जी, जी, रादर जी, देन जी। कि ऐसा कोई एनर्जी ड्रिंक की हमें बड़ा हिट फील होगा, ये करने के बजाय कि आप कोई ना अच्छी कैलोरी वाला सामान अपने साथ खाने के लिए रख ले, आप पीनट्स रख ले, आप कोई आइस बार, कैंडी या चॉकलेट चॉकलेट्स या रख कुछ ले। ऐसी चीजें। और पानी जी। जरूर पिए, हाइड्रेटेड रहें, बिल्कुल पानी पीना है आपको, बार बार पानी पीना। पानी पीना अपने आप में हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो अच्छा। मतलब ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो जी, एनर्जी ड्रिंक्स हैं या जो एक्सेस ऑफ कैफीन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारी कॉफी पी लो और जिम करने जाओ, तो वो जिम करने के लिए आप वजन उठा रहे हो, इसलिए आपको अलर्टनेस चाहिए। हम तो यहाँ पे अपना मेंटल परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, तो वी डोंट जी। नीड दिस काइंड ऑफ एनर्जी, हमें थोड़ी वजन उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो नॉर्मल पानी भी ले जाया जा सकता है, इतना हाँ। उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ एनर्जी ड्रिंक नहीं। लेके जाएंगे तभी आप परफॉर्मेंस अच्छा बिल्कुल, होगा। आप ना जी। आप मिल्क शेक ले जाओ, अगर आप ले जाना चाहते हो तो आप कोई फ्रूट जूस ले जाओ, जिससे जी, आपको जी। थोड़ी कैलोरीज भी मिलेंगी, आप हाइड्रेटेड भी रहोगे। पर कोई ऐसा सब्सटेंस की जिसमें कैफीन हो, वो सब अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अंतिम क्वेश्चन चलते चलते अपन एक बात कर लेते हैं। एक आप सजेस्ट करें कि जैसे क्या होता है कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ ज्यादा एंजाइटी वो हो जाती है, कुछ लोगों का बोलते हैं कि कंपेयर टू दैट पर्सन हम पे कम एंजाइटी होती है। तो आप ये बताएं कि क्या यदि एंजाइटी हो रही है तो मेडिकल हेल्प लेना जरूरी है क्या हमें?
अच्छा, हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है आशीष। मतलब ऐसे जी मैंने बहुत सारे देखे भी हैं, बच्चे भी और पेशेंट्स भी, कि क्या होता है कि वो पूरे साल पढ़ाई करते हैं, कई ड्रॉप्स हो जाते हैं उनके, 2 3 4 ड्रॉप, उन्हें बहुत कुछ आ रहा होता है, वो कंसिस्टेंटली अपने क्लास के टेस्ट में टॉप करते हैं, लेकिन जब जी एग्जाम देने की बारी आती है ना, तो वो इतने बीमार हो जाते हैं कि वो जी एग्जाम जी में जी, परफॉर्म ही नहीं कर पाते। मतलब बिल्कुल कई बिल्कुल बार लूज बिल्कुल। मोशन लग जाते हैं, कई बार लोग डर जाते हैं एग्जाम से। मतलब कई बार हम नहीं जी समझ जी पाते कि ये हमारा नॉर्मल पार्ट है लाइफ का, वो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। कई बार इतनी इंपॉर्टेंस जी, बच्चे दे देते हैं एग्जाम को कि इसके बिना हमारी जिंदगी ही नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल, लगता है कि सब कुछ यही है, सब यही कुछ लाइफ है। यही है, हाँ, बल्कि ये एक सिर्फ जी पार्ट है जी, लाइफ का। बहुत कुछ है, बहुत नई अपॉर्चुनिटीज आती है, पास फेल होना तो बस एक पार्ट है, हमें तो बस अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। तो बिल्कुल वो बिल्कुल। बच्चे जो अपने स्ट्रेस को बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें अपने आप समझ में आता है, वो खुद देखते हैं कि मैं इस काबिल ही नहीं बच रहा हूँ कि मैं एग्जाम में परफॉर्म कर पाऊंगी, तो वो बिल्कुल बिल्कुल मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल। मिल सकते हो, डॉक्टर आपको एक रात जी पहले या 2 3 दिन पहले खाने के लिए एक आध दवाइयां दे देगा, उससे आपको स्ट्रेस को टैकल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर ऐसा जी आपको जी, लगता है कि मेरे प्रीवियस परफॉर्मेंस सिर्फ इसलिए खराब हुए हैं कि हम अपना एंजाइटी, डर या स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाए, तो आप जी प्लीज जी, डॉक्टर को मिलें। कोई इसमें बुराई नहीं है। देखो, हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई भी हेल्दी नहीं है, किसी को कुछ ना बिल्कुल कुछ दिक्कत है, तो बिल्कुल। आप एक बार मिल लो। अगर एक जी, सिंपल दवा से अगर आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाता है और आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो इसमें कोई तो हार्म नहीं है। कोई बुराई नहीं है। इसमें कोई जी, बुराई नहीं बिल्कुल। है। आपको ले लेना चाहिए बिल्कुल क्योंकि ले आपने इतनी लेना चाहिए। मेहनत करी है और केवल इसलिए आप परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए, उसमें कोई बुराई बिल्कुल, नहीं है। जहाँ जी, तक पॉसिबल हो तो आप बिना मेडिकल हेल्प की कोशिश करो, और नहीं हो पा रहा तो बिल्कुल मेडिकल हेल्प लो। मेडिकल हेल्प बनी ही इसलिए कि हेल्प ली जा सके। और क्या। और एक एज कंप्लीट करने के बाद आदमी को समझ आने लगता है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल। है। एक समय के जी, साथ हम सभी लोगों को, हम सभी ने कितने एग्ज़ाम दिए हैं, तो जैसे-जैसे हम बड़े हुँ, होने लगते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि हमारे साथ क्या बिल्कुल, परेशानी है, इस एग्ज़ाम का कितना इम्पोर्टेंस है, हमें खुद को कैसे डील बिल्कुल, करना है। अब इस पॉइंट में हम मैनेजेबल नहीं है, ये सब हमें अपने आप बिल्कुल, समझ बिल्कुल, आता है। तो कभी भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ आप मेडिकल हेल्प लो, इसमें कोई परेशान होने, शर्माने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल डॉक्टर ऋचा, तो हमारे सारे क्वेश्चन और आपने बहुत ही विस्तार से सारी चीज़ें बताई, हमें समझ में भी आई और हमारे स्टूडेंट भी इस चीज़ को समझ पाएँगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। हाँ। और इसके साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, आपने हुँ। हमें अपना कीमती वक़्त दिया है और इसी तरह के आगे भी हम सेशन आपके साथ करते रहेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आशीष, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म चलिए। में बुलाया, ये अपॉर्च्युनिटी दी। बिल्कुल, जी, आपको जी, कोई भी मेडिकल रिलेटेड डिस्कशन करना है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। आपका मोस्ट जी। वेलकम है ना? और एक चीज़ और इन्फॉर्म कर दें हम हाँ कि जी। डॉक्टर ऋचा मैम का एक यूट्यूब चैनल है, 20 मिनट वॉक्स इंडियन डॉक्टर करके। हाँ जी। तो मैम उसमें आपको टाइम टू टाइम अपने वीडियो के थ्रू मेडिकल से संबंधित बहुत सारे सजेशन देते रहते हैं, जो आपको नॉर्मल लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो भी बताती रहती हैं। तो आप उनके चैनल में जाकर और वहाँ भी मेडिकल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, जानकारी हाँ, हाँ प्राप्त आशीष, कर बिल्कुल सकते हैं। मेरा उस चैनल के पीछे पर्पस ही यही है कि वो सारी जी, इन्फॉर्मेशन जो शायद नॉर्मल लोगों को नहीं होती और उसकी वजह से उनकी बिल्कुल, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। बस ये हम दोनों का बिल्कुल। इनिशिएटिव है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सके। और बिल्कुल, और यही हम्म, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनके कारण लोग पीछे हो जाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल, हम आपसे बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल पीछे ना हों। हम्म, मैम ने जो सजेशन दिया है उसे फॉलो करें और उसके साथ कोई भी दिक्कत होती है तो मैम का यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ पर जाकर और भी बहुत अधिक हाँ, इन्फॉर्मेशन ले बिल्कुल। सकते और अगर आपको हैं। कोई भी परेशानी है, कोई भी जवाब आपके सवालों का जो शायद मैं इस वीडियो में जी, नहीं कवर कर पाई हूँ, तो आप कमेंट जी, बॉक्स में डाल दें, मैं रिप्लाई कर बिल्कुल, दूंगी आपके सारे सवालों पे। बिल्कुल, 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 और आप बिल्कुल, बिना किसी तनाव के आराम से एग्जाम दें, आपने जितना पढ़ा है उस हिसाब से परफॉर्म करें, क्योंकि तनाव देने से आपका कोई परफॉर्मेंस इंप्रूव तो होना नहीं है, वो और खराब ही होता है। बिल्कुल, इसलिए रिलैक्स हो, अपना बिल्कुल, एग्जाम दो। जिंदगी बस बिल्कुल, ऐसी ही बिल्कुल। चलती है, एग्जाम एग्जाम नॉर्मल पार्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल। आशीष, अच्छा लगा आपसे ठीक है। बात करके। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक्स चलो, अ लॉट। ओके, ओके, तो आज का नमस्कार। सेशन हम यहीं समाप्त करते हाँ, हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। जी, थैंक यू।